आज से हम यूपी पीसीएस के जो प्रीवियस ईयर यूपी पीसीएस मेंस के लिए जो हिंदी का सिलेबस है उसमें जो लोकोक्तियाँ और मुहावरे हैं उनको हम डिस्कस करेंगे कि उनके लिए खास करके इम्पोर्टेंट है जो जो मतलब हिंदी मतलब मुहावरों को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ नहीं पाते, तो वो उसका शब्दों को हम तोड़ तोड़ कर समझने की कोशिश करेंगे, जिससे कि हम ईजिली जो है उसके मायने निकाल सकते हैं और पेपर में लिख सकते हैं, ताकि हमको रटने में भी थोड़ी आसानी हो जाए। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं चूहे के चाम से नगाड़ा नहीं बनता। इसका मतलब क्या हुआ कि चूहा क्या है, एक छोटा सा प्राणी होता है, चूहा एक छोटा सा जानवर होता है। अब उसका अगर मर जाए और उसका चमड़ी निकाल भी देंगे तो कितना होगा, इतना सा चमड़ी होगा, इतने से चमड़ी से नगाड़ा तो नहीं बन सकता ना। तो यही कह रहा है कि चूहे के चाम से नगाड़ा मतलब सीमित संसाधन से, जो सीमित संसाधन से है उससे बड़ा काम नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ कि सीमित संसाधनों से बड़ा काम नहीं हो सकता। उससे उसी तरह से कह रहा है खूंटे के बल पे बछड़ा कूदे। खूंटा क्या होता है, खूंटा में बछड़ा को बांध दिया जाए तो उसको पता है कि मेरा मालिक जो है यहीं पास में है। जहाँ पे खूंटा कहाँ होता है, घर के पास होता है, दरवाजे के पास होता है, तो उसको पता है कि मेरा मालिक है, तो उसके बल पे वो बछड़ा कूद रहा होता है। मतलब जब उसके दूसरों के बल पे अभिमान दिखा, उसको पता है कि मेरे देखने वाले मेरे हैं, तो वो अभिमान दिखा रहा है कि आओ मुझसे लड़ लो, लेकिन जैसे उसको खुला छोड़ दिया तो भागना शुरू कर देगा डर के मारे। तो यही है कि खूंटे के बल पे बछड़ा कूदता है, लेकिन जैसे ही उसको छोड़ दिया तो भागना, तो दूसरे के बल पे अभिमान दिखाना इसका मतलब हुआ। ऐसे ही दाल भात में मूसलचंद। दाल भात में मूसलचंद का मतलब क्या हुआ कि बीच में दखल देना। दाल भात खा रहे थे, बीच में मूसलचंद कुछ ऐसे छोटे छोटे टुकड़े जैसा कुछ आ गया, तो क्या होगा, बीच में दखल देना ऐसे हो गया। जो सब चीज़ नॉर्मल चले तो उसको नॉर्मल चले। पराये धन पर लक्ष्मी नारायण, दूसरे के धन पर अधिकार जमाना। दूसरे का धन था उसको अपना धन बता देना, उस पर कहना कि मैं तो लक्ष्मी, मैं तो मेरे से कुछ संपत्ति वाला कोई नहीं है, और उसको अपना धन बता देना। इसे बोलते हैं पराये धन पे अपना अधिकार जमा देना। इसके बाद से एक ही लकड़ी से सबको हाँकना। मतलब जब कोई गाय भैंस चराने जाता है तो वहाँ पे गाय भी होती हैं, वहाँ पे गाय होती हैं, भैंस होती हैं, वहाँ बकरी भी हो सकती है। लेकिन जो चरवाहा होता है एक ही लकड़ी लेता है और उसी से सबको हाँकता रहता है। मतलब सबको एक समान देखता है। वो ये थोड़ा देखता है कि इस लकड़ी से गाय को मारेंगे, इस लकड़ी से बकरी को हाँकेंगे और इस लकड़ी से बैल को हाँकेंगे। वो सबको एक ही लकड़ी से हाँकता रहता है, तो उसको सबको एक समान समझना, इसका मतलब हुआ। अब ऐसे ही हम अगर अगला देखें तो अजल गगरी छलकत जाए। मतलब अगर आप एक गगरी में पानी लेके चलेंगे, जो ये एक छोटा सा अगर ऐसा गगरी हो, इसमें अगर इतना पानी होगा तो जब इसको लेके चलेंगे तो ये ऐसे होगा, ऐसे इसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आता है। लेकिन जैसे ही हम एक भर देते हैं पूरा, तो अब स्पेस यहाँ नहीं रह गया तो पूरा भर गया। तो वैसे ही है, अगर आपको थोड़ा सा ज्ञान होता है तो आप बहुत ज़्यादा अपने ज्ञान का दिखाते रहते हैं, बड़बोलापन करते रहते हैं। लेकिन अगर आप पूरा ज्ञानी होते हैं तो ज्ञानी लोग क्या होते हैं, सूझ बूझ से शांत रहते हैं और वही बातें करते हैं जो जरूरी होती है। तो अल्प ज्ञानी का बड़बोलापन हो गया इसका मतलब। आगे देखें तो लहू के आंसू पीना मतलब क्रोध सहन कर जाना। लहू के आंसू पीना लहू के आंसू पीना मतलब एकदम जब गुस्सा होता है तो क्या होती है, आंखें लाल हो जाती है ना, और उसके बावजूद भी अगर उसको हम घूट जाते हैं, मतलब अपने गुस्सा को अंदर ही अंदर रख लेते हैं, तो उसे बोलते हैं क्रोध को सह जाना। तो इसे ही बोलते हैं लहू के आंसू पीना। अब मीठी छुरी चलाना मतलब विश्वास का। मीठी छुरी चलाना क्या होता है कि आपके साथ बैठा हुआ है कोई और आपको ऐसे बहुत अच्छा, आप तो बहुत महान है, आप तो ऐसे हैं, आप तो वैसे हैं, और आपका सारा धन जो है धीरे धीरे वो खाया जा रहा है। तो ये विश्वासघात करना होता है, लेकिन आपको पता नहीं चलता है। आप उस पर विश्वास कर लेते हो, लेकिन वो आपको मीठी बातें करके आपको विश्वास दिला दे रहा है, लेकिन साथ में चाकू भी चला रहा है, तो आपके साथ घात भी कर देगा। वही होगा मीठी छुरी चलाने का मतलब हुआ विश्वासघात करना। ऐसे ही अगर 99 के फेर में पड़ जाना मतलब धन कमाने में लग जाना। 99 के फेर में पड़ जाने का मतलब कि धन कमाने की कोशिश करना। 99 पे अगर आप हैं, आप अभी 100 को प्राप्त नहीं कर पाए हैं, तो आप सोचते हैं कि कैसे 1 रुपया और कमा के उसको 100 कर दूँ, तो धन कमाने में लग जाना इसका मतलब हुआ। आगे हम देखते हैं जबान में लगाम न देना। मतलब लगाम क्या होता है, घोड़े को जब हम लगाम लगा देते हैं तो हम उसको कंट्रोल रखते हैं, अपने हिसाब से चलाते हैं, अपने हिसाब से उसको रोक देते हैं। वैसे ही है कि हम अपनी जबान पर अगर लगाम नहीं देते हैं तो अनावश्यक रूप से बोलना शुरू कर देंगे, तो इसका मतलब है अनावश्यक रूप से बोलना, इसका मतलब हुआ। ऐसे ही अगर हम देखें तो अगला है हमारा नाक पर मक्खी न बैठने देना। नाक क्या होता है, नाक का सवाल है। लोग कहते हैं ना नाक का सवाल है, मेरी नाक कट गई। मतलब नाक क्या है, उनका एक प्राउड है, आँच ना देना। मतलब जो अपना प्राउड है, जो गर्व है, उस पर आँच ना आने देना। तो उसे बोलते मुझे आँच ना आने, मतलब अपनी नाक पे, अपनी इज्जत पे एक मक्खी भी नहीं बैठने देना, मतलब अपने आप पे एक आँच नहीं आने देना, ये इसका मतलब हुआ। ऐसे ही अगर हम देखें अगला तो छाती पे सांप लौटना। छाती पे सांप लौटने का मतलब क्या हुआ कि ईर्ष्या जो होती है ना, जब छाती पे सांप लौटता है तो ईर्ष्या होते हैं। छाती पे सांप लौटने का मतलब ईर्ष्या में कूदना, मतलब जलना देख के किसी को कि काश मेरे पास ये होता। बंदर घुड़की देना मतलब व्यर्थ की धमकी देना। बंदर ऐसे बैठा रहता है पेड़ पे और ऐसे आवाज़ें कर, जैसे आपको देख के ऐसे दांत दिखाता है, लेकिन वो कुछ करता नहीं है, वो बस डराने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे व्यर्थ की धमकी देना, उसको पता है कि ये कुछ कर नहीं पाएंगे, लेकिन व्यर्थ में डराने की कोशिश करता है। वैसे गिन गिन कर पैर रखना मतलब अत्यधिक सावधानी बरतना।
देख देख के, अगर अंधेरे में आप चल रहे हो तो आप बहुत सावधानी से ऐसे गिन गिन के पैर एक रखते हैं, फिर तब दूसरा उठाते हैं, ऐसे नहीं जल्दी जल्दी चलना नहीं शुरू कर देते हैं, गिन गिन के पैर रखना होगा। वैसे ही मिट्टी में मिलना मतलब बर्बाद हो जाना, नष्ट हो जाना। कहते हैं ना कि सब मिट्टी में मिल जाएगा, मतलब सब बर्बाद हो जाएगा अगर ऐसे ही तुम इसका उड़ाते रहे तो मिट्टी में मिलना मतलब सब बर्बाद हो जाना। अगला हम देखें तो आग बबूला होना। आग बबूला होना मतलब अत्यधिक क्रोधित होना। आग बबूला होना मतलब अत्यधिक क्रोधित होना, एकदम मतलब जल भून जाना अंदर से, एकदम इतना ज़्यादा क्रोधित होना, तो अत्यधिक क्रोधित। 9 2 11 होना मतलब भाग जाना, पहले 9 था फिर 2 हुआ फिर 11 हो गया, मतलब देख रहे हैं ऐसे इधर उधर रैंडम जा रहा है, कभी 9 पे है कभी 2 पे, बाद तब भाग जाना होता है इसका मतलब, ठीक है। अब अगला हम देखें तो आस्तीन का सांप होना। आस्तीन का सांप होने का मतलब हुआ कपटी मित्र। आस्तीन क्या होती है? बाजू जो होती है कपड़े की, ये जो कपड़ा होता है ना, इसको आस्तीन कहते हैं। अब इसके अंदर एक सांप हो तो दिखता नहीं है ये, लेकिन ये क्या होता है? खतरनाक होता है, या फिर कपड़े के अंदर कभी भी आपको काट सकते हैं। तो वैसे ही कपटी मित्र होते हैं, जो आपके साथ दिखेंगे तो आपके साथ घूम रहे होंगे, लेकिन वो आपके साथ नहीं होते, आपको कभी भी धोखा दे सकते हैं जब उनका काम आपसे निकल जाएगा। तो ऐसे ही एक खेत रहना। खेत रहने का मतलब होता है शहीद हो जाना। खेत रहना मतलब शहीद हो जाना, वीरगति को प्राप्त कर लेना। मतलब लोग जब वीरगति को प्राप्त करते हैं तो लोग कहते हैं उनको खेत रह गए, वो खेत रहें। ऐसे ही छठी का दूध याद आना मतलब बहुत कष्ट आ पड़ना। छठी का दूध क्या होता है? जो एकदम बचपन में जब 6 दिन का बच्चा होता है तो एक संस्कार होता है, उसको छठी का दूध कहते हैं। तो छठी का दूध याद दिलाने में बहुत कष्ट आ जाना, मतलब इतना कष्ट में आ जाना कि वो दूध, उस दूध का भी बल लगाना पड़ जाए, इतना कष्ट में हो जाना। तो इसे छठी का दूध याद आ जाना होता है। अब ऐसे ही अगला हम देखें तो ये है जब तक सांस तब तक आस, मतलब जब तक जिंदगी है तब तक आशा बनी रहनी चाहिए। आखिरी क्षण तक उद्देश्य प्राप्ति हेतु प्रयासरत रहना चाहिए। जब तक सांस है तब तक कोशिश करती रहनी चाहिए। जिसका काम उसी को साझे, योग्यता के अनुसार ही काम करना चाहिए। जिसका काम होता है वो उसको ज़्यादा बेहतर तरीके। अगर मान लीजिए कोई इंजीनियर हो तो इंजीनियरिंग का काम बेहतर तरीके से करेगा। कोई पढ़ाई है तो पढ़ाई का काम बढ़िया से करेगा। कोई और भी दूसरे प्रोफेशन में है तो उसके हिसाब से जो जिस काम के लिए बना है वही वो बेहतर तरीके से कर सकता है। और चित्त भी मेरी पट भी मेरी, मतलब दोनों तरफ से एक सिक्का होता है ना, तो इसका एक हेड वाला साइड होता है और दूसरा टेल वाला साइड होता है। तो क्या चित्त, ये मान लो ये पट है और ये चित्त है, तो कह रहा है कि दोनों मेरी है, मतलब चारों तरफ से मुझे ही लाभ मिले। चतुर्दिक स्वयं का लाभ का दावा करना। ऐसे ही झूठ के पाँव नहीं होते, मतलब झूठ बहुत अधिक समय तक स्थायी नहीं रहता। झूठ के पाँव नहीं होते हैं, मतलब हवा की तरफ रहता है। पाँव वाला आदमी तो चलेगा तो थकेगा तो रुक भी जाएगा, लेकिन जब हवा में जो चीज़ें चल रही होंगी ऐसे फैलती जाएंगी, मतलब बहुत जल्दी वो फैल जाती हैं, तो उसको बोलते हैं झूठ के पाँव नहीं होते। मतलब झूठ अधिक समय तक एक जगह स्थायी नहीं रहता, फैलते रहता है जल्दी। इसी तरह अगला देखें तो हाथ कंगन को आरसी का, पढ़े लिखे को फारसी का पूरा ये होता है। तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता क्या होती है? मतलब जिसके हाथ में कंगन हो उसको किसी और चीज़ की, मतलब किसी उदाहरण की ये दिखाने की जरूरत नहीं है कि हाँ हम धनवान हैं कि नहीं। वो हाथ में कंगन पहना वो सीधे दिखा देगा, देखो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, मतलब मैं धनी हूँ ये अगर किसी को कहना होता है। आड़े आना मतलब बाधक होना। आड़े आना मतलब किसी, मान लीजिए ये कोई खड़ा है, इसके सामने कोई और आके, ये भोजपुरी में कहते हैं कि इसके आड़ में खड़े हो गए, तो इससे छुप जाए, किसी के उसमें छुप जाना, तो ये आ गए ना, तो ये इनको देखना हो, बात तो नहीं देख सकते ना, तो यही हो गया, तो बाधक हो गया इसके लिए। तो आड़े आना मतलब बाधक होना। अब अगला अगर देखें तो आँख बिछाना मतलब आदरपूर्वक स्वागत करना। आँखें बिछाना मतलब देखना, ध्यान, मतलब पूरा तन्मयता के साथ इस बात का पूरा कोशिश करना, जब कोई आने वाला हो तो उसी तरफ राह की तरफ देखते रहना, मतलब पूरा आदरपूर्वक स्वागत करना। खाक छानना, खाक क्या होता है? मिट्टी, मतलब मिट्टी इधर व्यर्थ इधर उधर भटकना, मतलब मिट्टी को अगर आप बैठ के ऐसे छानते रहेंगे तो उसमें से क्या निकलेगा? कुछ भी नहीं निकलेगा। तो वैसे व्यर्थ में इधर उधर भटकते रहना, उससे भी कुछ मिलने वाला नहीं है। ऐसे अगला है अपना ठन गोपाल होना, मतलब बहुत गरीब होना। ठन गोपाल का मतलब ये हुआ कि बर्तन जो होता है ना, ठन की आवाज़ का एकदम खाली रहे, इस स्थिति में हो जाना। आपके घर में कुछ भी ना हो, कुछ रखने के लिए, जो भी बर्तन है वो खाली पड़ा हुआ, ठन की आवाज़ें आ रही हैं उसमें से, मतलब बहुत गरीब हो गया। इसका मतलब बहुत गरीब हो गया। शैतान की आँत क्या होती है? बहुत लंबी, न खत्म होने वाली, मतलब जो शैतान की आँत होती है इतनी बड़ी होती है कि कुछ भी खा कुछ भी पचा सकता है, मतलब बहुत लंबी और कभी खत्म न होने वाली होती है वो। ऐसे ही अगला है अपना टाट बाहर करना, मतलब निष्कासित। घर झोपड़ी होता है ना, ये झोपड़ी है तो इसको टाट बोलते हैं, इसको बोलते हैं टाट, और इसको बोलते हैं छप्पर इसको बोलते हैं, ठीक है। तो टाट बाहर होने का मतलब क्या हुआ कि उसमें से, टाट बाहर होने का मतलब हुआ कि उसमें से निकाल दिया गया, जो बना था इसमें से बाहर निकाल दिया गया, तो इसका मतलब निष्कासित कर दिया गया। तो टाट बाहर हो गया मतलब निष्कासित हो गया। अगला हम देखे थे तालू में दांत जमना मतलब बुरे दिन आ जाना।
अब तालू में अगर दांत जम जाएगा किसी का, ये मुंह का अगर तालू है और यहाँ दांत होगा तो ये क्या होगा, जब जब आपका जीभ पे आएगा, जब आप मुंह बंद करेंगे जीभ छेद देगा, बार बार जीभ, तो ये बुरे दिन आ गया ना, तो बुरा दिन आना। सब्ज बाग दिखाना मतलब अप्रत्याशित लालच देकर बहकाना। सब्ज बाग दिखाना मतलब बहुत अच्छा, सब कुछ बहुत बढ़िया बढ़िया दिखा देना। अप्रत्याशित लाभ का मतलब, इसका मतलब अप्रत्याशित लाभ का लालच देकर बहकाना किसी को। जैसे होता है ना वो टेली मार्केटिंग वाले और ये मल्टी लेवल मार्केटिंग वाले बताते हैं कि कल ही आप ऑडी पा जाएंगे अगर ये 3 लोगों को जोड़ना शुरू कर देंगे तो। उधर उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, मतलब अगर इज्जत चली जाने के बाद किस चीज़ का भय होता है, मतलब लोई यहाँ पे इज्जत होता है। लोई का मतलब होता है इज्जत। तो अगर आपकी एक बार इज्जत उतर गई, आप पता चल गया कि आपको कोई इज्जत नहीं है, तो उसके बाद से क्या ही फ़र्क पड़ता है। इज्जत चली जाने के बाद कोई भय नहीं रहता, कुछ भी करे, कहीं पड़े रहें, कुछ भी करें। एक बार अगर आपका पक्का हो गया कि ये तो वैसे बेकार है। कह हंसा मोती चुगे, कह भूखा मर जाए। हंस की प्रवृत्ति होती है, मतलब ऐसा लिखा जाता है, कहा जाता है कि या तो हंस मोती चुगता है, या तो मोती चुगता है, या फिर भूखे मर जाता है। कुछ या मोती खाएगा तो मोती, नहीं तो मर जाएगा। मतलब प्रतिष्ठा के विपरीत कार्य नहीं करना, मतलब जो उसका एक बना हुआ ऑरा उसी के हिसाब से काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। मतलब प्रतिष्ठा के विपरीत कोई काम नहीं कर सकता। कह हंसा मोती चुगे, कह भूखे मर जाए, मतलब प्रतिष्ठा के विपरीत कार्य न करना। अगला देखें तो है आँख खुलना। आँख खुलना मतलब आँख जब खुलती है तो सब, आँख बंद हो तो स्वप्न देख रहे होते हैं ना, सो रहे होते हैं तो स्वप्न देखते हैं, सोते वक्त स्वप्न देख रहे होते हैं। तो हमको जब स्वप्न देख रहे होते हैं सोते वक्त ऐसे बंद, अब इसके कुछ भी बाहर की दुनिया नहीं दिख रही है ना, आप एक अपने दुनिया में खड़े हुए हैं। लेकिन जैसे ही इसमें से ये आँख खुल गई आपकी, तो अब आपको दुनिया दिखना शुरू हो गया। दुनिया दिखना शुरू हो गया तो दुनिया दिखना शुरू हो गया तो वास्तविकता का परिचय हुआ, तो वास्तविकता का ज्ञान हुआ। तो वास्तविकता का ज्ञान हुआ। ऐसे ही अगर अगला देखें तो आकाश चूमना। आकाश चूमना का मतलब ऊंची उपलब्धि प्राप्त करना। आकाश को चूमना मतलब बहुत बड़ी कोई उपलब्धि होगी। आकाश क्या है, ऊंचाई पे है, तो कोई ऊंची उपलब्धि को प्राप्त करना ही आकाश चूम रहा है। पानी में आग लगाना, असंभव। पानी में आग लगाना एक असंभव, अगर विज्ञान को छोड़ दिया जाए, केमिस्ट्री के पर्सपेक्टिव में छोड़ दिया जाए तो पानी में आग करने लगा इसलिए, ये दोनों विपरीत चीज़ें हैं। लेकिन पानी में कभी कोई आग लगा दे तो असंभव कार्य कर देता, तो इसका मतलब है कि असंभव सा कार्य कर देना, असंभव कार्य कर देना। टेढ़ी खीर। टेढ़ी खीर मतलब अत्यंत कठिन कार्य होना। टेढ़ी खीर, वो जल्दी सीधे जाओ और मिल जाए तुरंत कुछ खाने के लिए, वो तो हो गया कि सीधे गए खाने के लिए मिल गया, सीधी खीर हो गई। लेकिन वहीं पे अगर आपको कहा जाएगा आपको खीर मिलेगा ये करने के लिए, लेकिन वो करने में बहुत मुश्किल हो जाए, तो उसको बोलते हैं अत्यंत कठिन कार्य, टेढ़ी खीर। ऐसे ही होगा धोखे की टट्टी, मतलब सारहीन वस्तु। धोखे की टट्टी क्या होती है, सारहीन वस्तु होती है। ये जो टाट होता है ना, ये अगर इसका कोई उसी तरह मतलब धोखे की टट्टी का मतलब सारहीन वस्तु। आज के लिए इतना ही, बाकी अगला हम लोग अगले पार्ट में करेंगे।